एवरीवन, डीएवी रिक्रूटमेंट 2026 का जो सेंटर सिलेक्शन के लिए आप लॉगिन कर रहे होंगे, तो आप लॉगिन करते समय आप देख रहे हो कि आप लॉगिन नहीं कर पा रहे होंगे। ठीक है, वहाँ पे आपको डेट मेंशन कर दिया जा रहा था कुछ इस तरीका से। जब आप इसमें लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पे ऐसा शो कर रहा था। ठीक है, तो जो ऐसा शो कर रहा है तो बहुत ज़्यादा आप लोग परेशान हैं, मैसेज भी आ रहा है, कमेंट भी आ रहा है कि सर हम लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम अब क्या करें। तो देखिए, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जैसा कि आपको मैसेज मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दिया था, अगर टेलीग्राम से जुड़े नहीं हैं तो आप जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को जरूर, क्योंकि यहाँ पे एक एक प्रॉब्लम को, सारा जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन दिया जाता है और ऑथेंटिक सॉल्यूशन दिया जाता है। सो नो नीड टू वरी अबाउट इट। तो यहाँ पे आपको बेसिकली हम ये बताएंगे कि आप लॉगिन नहीं कर पा रहे तो कब से करेंगे। तो देखिए, लॉगिन करने का जो समय है ना आपका, ये रात में दिया गया है 8 PM से। ठीक है ना, 8 PM से मतलब कि आप आज रात से, मतलब 21 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक आप आज रात 8 बजे से, 21 दिसंबर के रात 8 बजे से आप लॉगिन कर पाएंगे। तो अभी आपका लॉगिन नहीं होगा, इसलिए हम एक ये वीडियो बनाकर आपको बता दे रहे हैं कि आप अभी लॉगिन करेंगे तो टेंशन लेने की बात नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे दिए हैं, तो रात 8 बजे जाइएगा। 8 बजे हो सके 1-2 मिनट लेट हो, किसी का लेट से भी लॉगिन होगा और सर्वर स्लो चलेगा, क्योंकि सारे लोग लॉगिन करेंगे ना। तो आप देख लीजिएगा और तुरंत जाकर आप लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करके, या लैपटॉप से, या मोबाइल से नहीं हो रहा होगा तो मतलब किसी सोर्स से आप जाकर लॉगिन करके आप आज, मतलब अगर 8 बजे से स्टार्ट है तो आज ही रात तक आप उसको सेंटर को सिलेक्ट करिए। और सेंटर को सिलेक्ट करेंगे तो आपको क्या करना होगा हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे आप लॉगिन करेंगे ना तो आपके सामने एक इंटरफेस खुलेगा। अब उस इंटरफेस में आपको वहां पे दिखाई देगा अलग अलग स्कूल्स। आप सर्च करेंगे तो सर्च का मतलब जो भी आपने एड्रेस दे रखा, प्रेजेंट एड्रेस या परमानेंट एड्रेस, उसके अकॉर्डिंग आपको अगल बगल जो भी डीएवी स्कूल्स होंगे वही आपका वहां पे शो करेगा। ठीक है, अब वो जो शो करेगा ना, तो उसमें से आपको जो भी सिलेक्ट करना है, जो स्कूल आपको लग रहा है कि ये स्कूल मेरे नज़दीक में है, उस पर टैप कीजिए। टैप करने के बाद आपको वहाँ पे क्या ऑप्शन देगा, उसमें स्लॉट भी रहेगा। मतलब स्लॉट मतलब कि आप मॉर्निंग में लेना चाहते हैं, आफ्टरनून में लेना चाहते हैं या इवनिंग में, किसी में स्लॉट का ऑप्शन नहीं देगा। मतलब कि उस स्लॉट में उनका वहाँ पे सीट फुल हो चुका है, इसीलिए आपको स्लॉट नहीं देगा। अब एक स्लॉट में 50 कैंडिडेट बैठेंगे, तो आप अगर 50 कैंडिडेट ऑलरेडी वहाँ सेलेक्ट कर चुके हैं तो उसके बाद आपका सेकेंड स्लॉट में देने लगेगा, है ना। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं, स्लॉट से खैर उतना ज़्यादा इशू नहीं है, लेकिन डेट आपका वहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड रहेगा और आपको बस स्कूल का सेंटर को सिलेक्ट करना है, कौन से स्कूल में देना है, और आपको स्लॉट को सिलेक्ट करना है। और यस टाइप करके आप सेव कर दीजिएगा। एट ए टाइम आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। किसी का लेट भी हो सकता है एडमिट कार्ड आने में, तो उसमें भी आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। और जैसे ही पोर्टल ओपन होगा हम वीडियो बना के आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि पीडीएफ के बारे में, कि जो ऑलरेडी मेरे से पीडीएफ परचेस कर चुके हैं, चाहे वो नर्सरी टीचर के लिए, चाहे वो नॉन टीचिंग के लिए, चाहे पेपर 1 लिए होंगे, मतलब कोई भी पीडीएफ आपने पैसा पे करके लिया है और आपको पेपर 1 का, सुनिएगा, पेपर 1 का मैंने आपको एक जो कॉमन पेपर है, एक पीडीएफ अगर प्रोवाइड किया होगा तो आप एक और पीडीएफ आपके लिए है जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, लेकिन उन्हीं कैंडिडेट के लिए जो ऑलरेडी पैसा पे किए हुए हैं। पेपर 1 का आपका 2 पीडीएफ था, एक और हम बाद में बनाए हुए, पहले जो लिए होंगे उनको एक ही पीडीएफ मिला होगा। और पेपर 1 का जिनको 2 पीडीएफ मिला होगा, प्लीज़ आप मैसेज मत कीजिएगा, क्योंकि आपको 2 ऑलरेडी मिल चुका है तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे हम बात करेंगे जो अभी तक पीडीएफ नहीं लिए हुए हैं उनके लिए। तो देखिए, अगर अभी तक आपने पीडीएफ नहीं लिया तो आपके पास टाइम बहुत कम है, और मेरा पीडीएफ लेकर उसमें आपको सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, वीडियो भी हम प्रोवाइड करेंगे, है ना। और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, मतलब कि 15 मार्क्स 10+ आप इजीली कवर कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसके लिए आपको 50 रुपीज़ कॉमन पेपर, अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए, टीजीटी, पीआरटी, पीजीटी, किसी भी पोस्ट के कोई भी सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया तो पेपर 1 सबका कॉमन रहता है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ कॉमन पेपर आपको 15 मार्क्स का लेना है तो आपको 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। और नॉन टीचिंग वाले कैंडिडेट, मेरे पास देखिए आपका पेपर 2 का सिलेबस है, लेकिन वो ऑफिशियल नहीं है। अगर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज पेपर 1 भी आप ले सकते हैं। पेपर 1 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। और नॉन टीचिंग वाले कैंडिडेट का, जैसे कि मेरे पास असिस्टेंट हो गया, ये आपका लैब असिस्टेंट हो गया, कंप्यूटर लैब असिस्टेंट हो गया, प्लस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लैब का, इनका सिलेबस नहीं है, बाकी सबका है मेरे पास। तो आपको 70 रुपीज़ में 2 पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा। और प्लस में जो नर्सरी टीचर वाले कैंडिडेट हैं, नर्सरी टीचर का पेपर 1, पेपर 2 दोनों प्रोवाइड किया जाएगा 99 रुपीज़ में। तो इस QR कोड पे आप सिंपली पे करेंगे। अगर पेपर 1 लेना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ पे करेंगे। अगर आप नॉन टीचिंग का सिलेबस के साथ पेपर 1 लेना चाहते हैं तो 70 रुपीज़ पे करेंगे। अगर आप नर्सरी टीचर का पेपर 1 प्लस
प्लस पेपर 2 लेना चाहते हैं तो 99 रुपीज़ आप पे करेंगे और इस व्हाट्सअप नंबर पे जो दिखा रहा होगा मैसेज कर देना स्क्रीनशॉट के साथ। या तो आप अगर यहाँ पे नहीं करना चाहते तो आप व्हाट्सअप पे कीजिए, वहाँ पे हम QR कोड प्रोवाइड करेंगे, उस पर आप पेमेंट करेंगे, स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे, आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और होप्स हो कि आपको हेल्प होगा और आपका एग्जाम का टाइमिंग भी तो पता चल जाएगा आज की कब है, कौन सा डेट में है। तो आप जल्द से जल्द इस PDF को परचेस कीजिए, आपके पास समय कम है, एटलीस्ट कुछ तो हेल्प हो जाए आपकी, है ना। और क्योंकि बार बार एग्जाम देने से अच्छा है कि एक बार आप एग्जाम देकर क्वालिफाइड हो जाए। होप्स हो कि आप लोग सभी लोग क्वालिफाइड हो जाए। ओके, सो और किसी तरह कोई कंफ्यूजन होगी तो कमेंट करिएगा जरूर। और जिसने भी नहीं लिया PDF आप ले लीजिए PDF। ओके, बाय, टेक केयर एवरीवन।